हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग फिर से अपने केमिस्ट्री लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ लिया था, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, फिर एक नया टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी जाना, और साथ ही साथ हमने स्ट्रक्चर और फार्मूला मॉलिक्यूल को ड्रॉ करना भी सीख लिया। इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री टॉपिक ना पढ़कर एक छोटा सा मैथ्स का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक, अब यार तुम लोग ये सोच रहे होगे कि सर यार मैथ्स भी पढ़ाते हैं? नहीं, ठीक, केमिस्ट्री सर पढ़ाते हैं, लेकिन ये यूनिट कन्वर्जन जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक, पढ़ते आ रहे हो, लेकिन फिर भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि केमिस्ट्री में यूनिट कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अभी तुम लोग यार मिली सेंटीमीटर तक ही लिमिटेड रहते हो, केमिस्ट्री में क्या यार हम लोग एटम जैसी चीज़ों से डील करते हैं, और एटम का साइज आप लोग इमेजिन कर सकते हो कितना स्मॉल होता है। ठीक, और भी बहुत बार यूनिट क्या होता है, बहुत स्मॉलर यूनिट यूज़ होता है। ठीक, तो यूनिट में आप लोगों को प्रॉब्लम ना आ जाए इसलिए मैं यहाँ यूनिट कन्वर्जन सिखा दे रहा हूँ। ठीक, ये जो पार्ट है ना आपको फिजिक्स और मैथ्स में तो यूज़ नहीं होगा, लेकिन केमिस्ट्री में ज़रूर यूज होगा। ठीक, तो इसलिए मैं इस पार्ट को पढ़ा रहा हूँ, यूनिट कन्वर्जन। ठीक, आप जान रहे होगे इस पार्ट को, ऐसा नहीं है बिल्कुल नया है, आप जान रहे हो, लेकिन बस मेरा तरीका जो है ना वो डिफरेंट होने वाला। ठीक, तो आप लोग एक बार अच्छे से इस वीडियो को देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, ताकि थोड़ा आप कैलकुलेशन फास्ट करो और गलती करने का चांस कम हो जाए। बहुत बार क्या होता है सवाल में, जब लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और ये यूनिट की वजह से ना सिली मिस्टेक हर ईयर करवाते हैं। बहुत बार क्या होता है, बच्चा क्वेश्चन पढ़ता नहीं है, क्वेश्चन का यूनिट सेंटीमीटर में पूछा होता है, आप आंसर मीटर में लगा कर आ जाते हो, आंसर केजी में पूछा होता है, आप ग्राम में टिक करके आ जाते हो। तो इस तरह के बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं बच्चों से। बहुत बार क्या होता है, मतलब कि पता होता है कि यार सेंटीमीटर और मिलीमीटर, लेकिन फिर भी यूनिट का हेरफेर हो जाता है। 10 से मल्टीप्लाई करना था 10 से डिवाइड हो जाता है, 10 से डिवाइड करना था 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये सब छोटी छोटी गलतियां हो जाती है, तो इसलिए ये मैं एक अलग से टॉपिक पढ़ा कर, क्योंकि हर साल 2 से 3 सवाल ऐसा होता है जहां आप लोग को यूनिट जो है ना फंसाएगा। ठीक, तो इसलिए अब आप लोग को उसके जाल में फंसना नहीं है, इसलिए ये मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लाया हूँ। ठीक, तो चलिए यूनिट कन्वर्जन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं। आप लोग इसमें क्या क्या बात याद रखनी है, चलो मैं देखो, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। मीटर के ऊपर डेसीमीटर, फिर उसके ऊपर सेंटीमीटर, फिर उसके ऊपर मिलीमीटर, फिर माइक्रोमीटर, फिर नैनोमीटर, फिर एंगस्ट्रॉम, फिर पिकोमीटर, फिर इसके नीचे मैं बात करूँ तो किलोमीटर आता है। ठीक, तो इस तरह से यूनिट है। अब यहाँ पे आपको जो याद रखना है ना, क्या याद रखना है मैं बता रहा हूँ। पिकोमीटर -12 मीटर के बराबर होता है, एंगस्ट्रॉम -10 मीटर के बराबर होता है, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है, माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर के बराबर होता है, मिलीमीटर 10⁻3 मीटर के बराबर होता है, सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर के बराबर होता है, डेसीमीटर 10⁻1 मीटर के बराबर होता है, मीटर 1 मीटर के बराबर होता है, और किलोमीटर 10⁻3 मीटर के बराबर होता है। ठीक, ये चीज़ आप लोग जानते हो, कुछ नहीं भी जानते हो तो आप लोग इस चीज़ को भी, अब यहाँ पे कुछ नया टर्म यूज़ हो रहा है। मिली तो तक तो जानते हो, ये माइक्रोमीटर है, ये क्या है नैनोमीटर, ये क्या एंगस्ट्रॉम, इसके बारे में तो आप लोग सुने ही होंगे, और फिर ये क्या है पिकोमीटर। ठीक, तो इस तरह से ये कुछ यूनिट है, आप लोग को यूनिट का वैल्यू याद रखना है। जैसे 1 डेसीमीटर कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻1 मीटर होता है, सेंटीमीटर 10⁻2 मीटर के बराबर, मिलीमीटर 10⁻3 मीटर के बराबर, माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर के बराबर, नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के बराबर, एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर, पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के बराबर। ठीक, तो ये हुआ नैनोमीटर से, जब हम लोग मीटर में गए, माइक्रोमीटर से मीटर में गए, मिलीमीटर से मीटर, ऐसा। मतलब यदि मैं पूछूं सेंटीमीटर और मीटर में कौन छोटा यूनिट है, तो यार छोटा यूनिट कौन है, सेंटीमीटर। कौन है, सेंटीमीटर। देख रहे हो ना, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर आ रहा है, 0.01 मीटर आ रहा है। उसी तरह से डेसीमीटर और मीटर में कौन बड़ा है, तो मीटर बड़ा होगा, डेसीमीटर छोटा होगा। देख सकते हो 1 डेसीमीटर कितना मीटर के बराबर आ रहा है, 0.1 मीटर के बराबर आ रहा है। इसी तरह से मीटर तो चलो ठीक, किलोमीटर और मीटर में कौन बड़ा, किलोमीटर बड़ा है, क्यों, किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आ रहा है, तो किलोमीटर क्या कहेंगे, बड़ा है यूनिट। ठीक, तो इस तरह से जब भी ये सब स्मॉलर यूनिट है, डेसी, सेंटीमीटर, माइक्रो, जब मीटर से कंपेयर करेंगे तो ये सब यूनिट क्या हो गया, मीटर से छोटा हो गया, इसलिए माइनस पावर में है। ठीक, अब जो आप लोगों को जानना है वो ये कि जब भी किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो मैं
1000 सेंटीमीटर को आपको बोलो कितना मीटर, 1000 सेंटीमीटर विल बी हाउ मच मीटर। ठीक, तो अब ये चीज़ आप कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक, 1000 सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना, कैसे करोगे 1000 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट? तो आप लोग तो एक तरीका जो जानते हो बच्चे से, जो भी तरीका आपका है, ठीक, आप लोग निकाल लोगे, मुझे भी पता है। ठीक, आप अभी थोड़ी देर के लिए मेरे तरीके पे आ जाओ, जो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। आपको करना क्या है, 1000 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, सेंटी इंटू मीटर। यहाँ पे ध्यान रखना, ये डेसी है, ये सेंटी है, और ये क्या है, मिली है। ठीक, सेंटी जो होता है ना, सेंटीमीटर में आपको यदि सी को हटाना है, आपको मीटर चाहिए ना, मतलब सेंटी को आपको हटाना है। सेंटी को हटाने के लिए आपको उसके जगह पे 10 का पावर -2 रखना पड़ेगा। यानी सेंटीमीटर है, सेंटी का पावर 10 का -2 रख दो तो ये सेंटी गायब हो जाएगा, मतलब कि मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक, तो यही चीज को यहाँ पे मैंने बोला कि सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर से हमें मीटर चाहिए, तो सेंटी को हटाना है। सेंटी को हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 का पावर -2 मीटर लिख देंगे। मीटर अपने जगह पे रहेगा, सेंटी को हटाने के लिए 10 का पावर -2 मीटर। तो इस तरह से 1000 इंटू 10 का पावर -2 क्या बोल देंगे इसको, 1000 को 10 का पावर 3 और इधर 10 का पावर -2, इस तरह से कितना बचा, 10 का पावर 1 मीटर, मतलब कि 10 मीटर हो चुका। समझ आया? तो 1000 सेंटीमीटर कितना मीटर के बराबर हो चुका, 10 मीटर के बराबर हो चुका। ठीक, ये चीज समझ आया? अब चलो ये 1 नंबर कर देते हैं। इसी तरह से यदि मैं पूछूं आप लोगों से 200 डेसीमीटर कितना मीटर के बराबर है, डेसीमीटर में पूछ रहा हूँ, 200 डेसीमीटर के कितना मीटर के बराबर है, तो आपको याद रखना पड़ेगा डेसी को। यदि देखो डेसीमीटर में हमें डेसी हटाना है ना, तो डेसी हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखो डेसी के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे, 10 का पावर -1, यानी डेसी हटाने के लिए 10 का पावर -1 यूज करो, डेसी हट जाएगा, मीटर बच जाएगा। ठीक, मतलब एज अ ट्रिक आप जो समझना चाहो समझ लो। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, 200 इंटू 10 का पावर -1, 10 का पावर -1 मतलब बाई 10, कितना मीटर बचा, 20 मीटर बचा। तो इस तरह से 200 डेसीमीटर कितने मीटर के बराबर है, 20 मीटर के बराबर है। इसी तरह से चलो और मैं कुछ एग्जांपल देख रहा हूँ छोटा छोटा। 10 का पावर 4 माइक्रोमीटर कितना मीटर के बराबर हो जाएगा, तो 10 का पावर 4। अब देखो यार, ये सब तो चलो आप लोग हो सकता है यूज किए हो, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, वो भी छोटा बड़ा 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 वैल्यू आ जाएगा, तो आप लोग कैसे करोगे? तो आपको कुछ नहीं करना, याद रखना माइक्रो हटाने के लिए हम लोग कितना लिखना होगा, 10 का पावर -6। तो जैसे माइक्रो को हटाकर 10 का पावर -6 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रो हट जाएगा, मीटर केवल बच जाएगा। 10 का -4 -6 कितना हो गया, 10 का -2 मीटर। समझ आ रहा है? इसके बाद जो भी एग्जाम्पल देंगे ना वो आपको खुद से करना है, उसके बाद आप फिर से वीडियो प्ले करके देखोगे कि सर ने क्या क्या कैसे किया। ठीक, पहले आपको जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं खुद से करना है, बट मैं आपका इंतजार नहीं करूंगा, आपको पॉज करके देखना है वीडियो। चल देख यहाँ पे 10 का पावर -10 का पावर 12 नैनोमीटर कितना मीटर होगा। तो अगर नैनो हटाना है तो नैनो हटाने के लिए 10 का पावर क्या यूज करते हैं, -9। आप देख लो यार वहाँ, तो इस तरह 10 का 12 ये मीटर बच जाएगा, और 12 - 9 कितना हो गया, 10 का पावर 3 मीटर, मतलब 1000 मीटर। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग एक यूनिट को दूसरे यूनिट में ले जाते हैं। अभी केवल हम लोग देखो इधर वाले को इधर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। और इस पे 1-2 देख लेते हैं। आप लोग को वीडियो पॉज करना, फिर आपको खुद से सॉल्व करना, फिर मेरे आंसर पे आना है। 10 का पावर -8 सेंटीमीटर, पिकोमीटर, इसको +8, पिकोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो यहाँ पे 10 का पावर 8, पिकोमीटर को मैं क्या लिखूंगा, 10 का पावर -12 मीटर लिख दूंगा, कोई दिक्कत? अब 8 - 12 कितना हो जाता है, 10 का पावर -4 मीटर बच जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे चलो, देखिए थोड़ा मैं फास्ट लेकर चलूंगा, इसलिए मैं आप लोग की तरफ नहीं देखूंगा, आप लोग का मतलब कैसे भी नहीं देख रहा हूँ। ठीक, मतलब कैमरा की ओर मैं नहीं देखूंगा, इसलिए आप लोग एकदम फास्ट कैलकुलेशन करते चलना है। 10 का पावर -3 मिलीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, कितना मीटर होगा, तो 10 का पावर -3 मिलीमीटर। मिली को हटाने के लिए क्या लिखते हैं, -3, मिली गायब हो जाएगा, मीटर बच जाएगा। क्या आंसर आ गया, 10 का पावर -6 मीटर। इसी तरह से यदि रहा 10 का पावर -6 किलोमीटर, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो किलो को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं, कौन सा नंबर यूज करते हैं, 10 का पावर 3। तो अब यहाँ पे किलो हटाना है तो 10 का पावर
3 लिख दो तो किलो गायब हो जाएगा, मीटर बच जाएगा। -6 और +3 कितना हो जाएगा, -3 मीटर। ठीक, तो -6 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर बच जाएगा। ठीक, तो अभी हम लोग ये देखिए। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे ध्यान देना, जब हमने पूछा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो हमने क्या बोला, 10⁻² मीटर। यदि मैं बोलूँगा 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, अब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो ये 10⁻² उधर चला जाएगा, और जैसे ही उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 10⁻+2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझना इस चीज़ को। जैसे अभी क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या है, -2 मीटर है ना। मैं इसको 1 मीटर बोल रहा हूँ करने, तो 1 मीटर करने के लिए इसको नीचे लाना पड़ेगा, और ये -2 है, यदि ऊपर जाएगा तो क्या होगी, 100 सेंटीमीटर हो गया ना। मतलब कि ये 10⁻+2 सेंटीमीटर हो गया 1 मीटर। समझ रहे हो। तो इसलिए जब आप लोग को इधर से इधर आना पड़ेगा तो आपको माइनस साइन को केवल पलट देना है, यानी मीटर को यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर इक्वल टू 10⁻+2 सेंटीमीटर बोलना है। और पता भी होगा यार 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसी तरह से -3 मीटर, यदि पूछा जाए 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो 10⁻³ को इधर ले आएंगे, +3 कर देंगे। समझ रहे हो। तो यानी 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो 10⁻+3 मिलीमीटर। ठीक, अब देखो इस पे सवाल किस तरह से बनेगा। देखो यार, मैं हर चीज़ अलग तरीके से बताऊंगा, इसीलिए आप लोग थोड़ा अच्छे से ध्यान से इधर देखते चलना। अरे यार कितना नंबर तक हो गया, चलो जो भी हो नंबर। 10⁻² मीटर को अब आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब इधर आपके पास मीटर है और मीटर को किस में ले जाना है, डेसीमीटर में ले जाना है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मीटर से डेसी, ये जरा सोचो कि यदि डेसी होता तो मीटर में ले जाने के लिए क्या करते, -1 से मल्टीप्लाई कर देते। यदि डेसीमीटर होता और डेसी हटाना होता तो क्या करते, -1 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन अब हमें मीटर दिया और मीटर से डेसीमीटर में आना है, मतलब डेसी लाना है, तो लाने के लिए -1 की जगह पे +1 कर देना है। ठीक, मतलब कि यहाँ पे 10⁻² मीटर है ना, हमें अब डेसीमीटर लाना है, डेसीमीटर लाने के लिए 10⁻+1 कर दो। जब डेसीमीटर से जब मीटर जाता है तो -1, लेकिन मीटर से जब डेसीमीटर में आएंगे तो +1, साइन पलट देंगे जस्ट। तो ये कितना हो गया, 10⁻³ डेसीमीटर। ठीक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग खुद से अब आगे करना, एक मैंने बता दिया, इसके बाद जितना भी दूंगा खुद से करने की कोशिश करना है। 10⁻² मीटर कितना मिलीमीटर के बराबर होगा, ये बताना है आपको। ठीक, तो अब देखो अगर -2 मीटर को हमको मिलीमीटर में ले जाना है। जरा सोचो, यदि मिलीमीटर होता और हमें मीटर में आना होता तो क्या करते, तो -3 से मल्टीप्लाई करते, मिली गायब हो जाता। लेकिन यहाँ पे हमें मिलीमीटर लाना है तो जस्ट उल्टा, -3 की जगह पे +3 कर देंगे, तो ये मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक, यानी मीटर को जब मिलीमीटर में लाना होता जस्ट अपोजिट, -3 की जगह पे +3। मिली लाना है और मिली हटाना होता तो -3 से, और मिली लाना हो तो +3 से। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 10⁻1 मिलीमीटर। ठीक, क्लियर। ये सब चीज़ देखो यार बहुत बार आगे यूज आएगा, अभी आपको आसान लग रहा होगा लेकिन बहुत बार ये कंफ्यूजन कर देता है क्रिएट, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, एक बार मैंने बता दिया यहाँ। इसी तरह से -+6 मीटर को आपको नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब देखो +-6 कर दो। ठीक, 10⁻⁻6 मीटर को नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, 10⁻⁻6 मीटर को नैनोमीटर में। जरा सोचो, नैनोमीटर यदि होता तो क्या करते, -9 करते। लेकिन अब नैनोमीटर लाना है तो लाने के लिए 10⁻⁹ की जगह पे +9 कर देंगे। नैनोमीटर को यदि मीटर में ले जाना होता तो -9, लेकिन मीटर से नैनोमीटर जाना है तो फिर यहाँ पे +9, तो ये क्या हो गया, 10⁻³ नैनोमीटर। क्लियर। इसी तरह से 10⁻⁸ मीटर को आपको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा आपको, तो अब देखो मीटर से माइक्रोमीटर जाना है ना, तो मीटर से जब माइक्रोमीटर जाना हो तो क्या करेंगे, कितना कर देंगे, +6। माइक्रो से जब मीटर होना तो -6, तो मीटर से जब माइक्रो जाना तो +6, तो ये कितना हो गया, 10⁻⁻² माइक्रोमीटर। ठीक, इसी तरह से 10⁻+2 एक काम करो यहाँ पे, ये -10 मीटर और ये आपको ले जाना है पिकोमीटर में। तो मीटर को पिकोमीटर में ले जाना है तो क्या करना होगा आपको, -10। पिको यदि होता तो क्या करते हैं, -12 से मल्टीप्लाई, लेकिन मीटर को पिको में ले जाना है, मतलब पिको लाना है, तो पिको लाने के लिए 10⁻+12 हो जाएगा।
तो ये क्या हो जाएगा, पिकोमीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ कितना आ गया, 10 का पावर 2 पिकोमीटर। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम लोग को इधर से इधर और इधर से जब इधर आना होगा तो क्या करना पड़ेगा। जब इधर से इधर जाना होगा, मिली को मीटर में कन्वर्ट करना हो, सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करना हो, डेसी को मीटर में, मीटर को किलोमीटर को मीटर में, माइक्रो, नैनो, पिको को यदि मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होता है, माइनस वाले से मल्टीप्लाई करना। और जब इधर से इधर आता है, मीटर में मिलीमीटर लाना, मीटर को माइक्रोमीटर में लाना, मीटर को नैनोमीटर, मीटर को पिकोमीटर में लाना है, तो फिर जस्ट प्लस कर देंगे हर जगह। ठीक, इतना सारा एग्जाम्पल देख भी लियो, समझ भी आ गया होगा। अब हम लोग देखो क्या देखेंगे इसी में, यूनिट कन्वर्जन में ही। इसी में देखना, अब आपको ऐसा मिलेगा 100 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर। आपको क्या बताना है, 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा ये बताना है। ठीक, तो अभी तक तो देखो सेंटीमीटर से हम लोग मीटर जान रहे थे, लेकिन मिलीमीटर तो अभी तो नहीं सीखे कि 100 सेंटीमीटर से डायरेक्टली मीटर में कैसे जाते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, आप क्या करो, सेंटीमीटर को पहले मीटर में ले जाओ। सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे जरा देखो तो, देखो सेंटीमीटर, सेंटी को उड़ाना है ना, सेंटी को गायब करना है, सेंटी को उड़ाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सेंटी गायब हो जाएगा, मीटर बच जाएगा। ठीक, यहाँ तक अभी मैं बच्चों की तरह बताता, फिर डायरेक्ट एक स्टेप में करूँगा आगे से। तो यहाँ पे ये 100 × 10⁻² कितना बच गया, 1 मीटर बच गया, कोई दिक्कत। अब 1 मीटर को बताओ आप लोग, मीटर को मिलीमीटर में, हमें फाइनली मिलीमीटर जाना है ना, तो मीटर को मिलीमीटर में ले जाना है। तो अब हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं ना, मीटर से मिलीमीटर, तो राइट से लेफ्ट आएंगे तो साइन जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी -3 था तो +3 कर देंगे मल्टीप्लाई। मीटर का यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिलीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, 1000 मिलीमीटर। अब चलो आप लोगों को खुद से, एक मैंने बता दिया, आगे आप लोगों को खुद से वीडियो पॉज करके करना है। 10 का पावर 4 मिलीमीटर इक्वल टू कितना, माइक्रोमीटर। सबसे पहला काम क्या होगा, अब देखो एक एक स्टेप में मैं करूंगा। सबसे पहले आपको 10 का पावर 4 मिलीमीटर को आपको पहले किस में ले जाना है, मीटर में ले जाओ, -3, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट। ठीक, अब मीटर को फिर आपको किस में ले जाना, माइक्रोमीटर। अब देखो पहले 10 का पावर 4 मिलीमीटर था, हमने जैसे मिली एक हटाया, 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, मिली हट गया, क्या बच गया, मीटर बच गया। ये हमारा आ गया इतना मीटर। हमको माइक्रोमीटर में जाना, तो मीटर को माइक्रोमीटर में ले जाने के लिए फिर से क्या करना पड़ता है, मीटर को माइक्रोमीटर में +6, क्यों, मीटर से माइक्रोमीटर, राइट से लेफ्ट आ रहा है ना, तो -6 का +6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या यूनिट बन जाएगा, माइक्रोमीटर। तो इस तरह से कितना हो गया, 10 4 6 4 6 10 और 10 - 3 7, तो कितना माइक्रोमीटर हो गया, 10 का पावर 7 माइक्रोमीटर। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं। और भी एग्जांपल देख लो, और एग्जांपल चलो देखते हैं। 10 का पावर -2 माइक्रोमीटर को आपको ले जाना है डेसीमीटर में ले जाना है। ठीक है, 10 का पावर -2 माइक्रोमीटर को डेसीमीटर में ले जाना है। चलो पहला काम क्या होगा, माइक्रोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट करना, तो -6 से मल्टीप्लाई, माइक्रो से मीटर में आना तो -6 से, लेफ्ट से राइट आ रहे ना, दो ही चीज़, लेफ्ट से राइट आ रहे हैं तो माइनस, और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये क्या में कन्वर्ट हो गया, मीटर। लेकिन हमको डेसीमीटर चाहिए, तो मीटर से फिर डेसीमीटर में कैसे जाते हैं, तो मीटर से डेसीमीटर में जाने के लिए +1 से मल्टीप्लाई। मीटर से डेसी जा रहे हैं ना, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो यहाँ पे साइन पलट जाएगा, -1 का +1 हो जाएगा। कितना हो गया, 10 का -8 और -8 और 1 -7, क्या आ जाएगा आंसर, डेसीमीटर। क्लियर। और इसी तरह से चलो देख लो, ये हो गया 10 का -2 मीटर, ये चलो -+8 माइक्रोमीटर, चलो इसको नैनोमीटर कर देता मैं, इसको आपको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। 10 का पावर +8 नैनोमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस नैनोमीटर को मीटर में ले जाओ, ये हो गया -9 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर। अब ये मीटर को हमको पिकोमीटर में ले जाना है, तो मीटर को जब पिकोमीटर में ले जाना होता है तो क्या करते हैं, +12 से। देखो मीटर से पिकोमीटर में जाना है ना, राइट से लेफ्ट, तो +12 हो जाएगा। अब आप ही लोग बताओ कितना हो गया, 10 - 9 -1, और यहाँ पे 12, तो कितना हो गया, -11। अब ये सब यार जानते हो ना, सबका बेस 10 10 10 है, तो पावर को सिंपली ऐड कर दो, 8 - 9 + 12। ठीक, तो ये कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। इतना आप लोगों को तो आता ही होगा यार, तुम लोग होशियार बच्चे हो। चलो एक और मैं देखो यहाँ पे बता देता हूँ। 10 का पावर -10
एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना, सेंटीमीटर। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो तो एंगस्ट्रॉम को पहले हम लोग किस में ले जाएंगे, मीटर में। एंगस्ट्रॉम को मीटर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एंगस्ट्रॉम से मीटर आना है तो -10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट। लेफ्ट से राइट आना होगा तो जो साइन दिख रहा है -10, 10 का पावर -10 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे ये मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना, तो मीटर को सेंटीमीटर में ले जाने के लिए क्या करना होता है, +2 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से कितना आ जाएगा बताओ आप ही लोग, -20 और +2 10 का पावर -18 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ रहा है ना, किस तरह से हम लोग को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाना है। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, और कुछ एग्जांपल चलो देखते हैं जल्दी जल्दी। -8 माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में जाना है हमें। माइक्रोमीटर से मिलीमीटर में जाना है, सबसे पहला काम क्या होगा, माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, -6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको मीटर में ले जाना है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में जाने के लिए +3 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से आंसर कितना हो गया, -8 से 14, 14 में 3 -11। तो इस तरह से इतना मिलीमीटर हो गया। ठीक, तो अब आपको ये चीज़ समझ में आया होगा किस तरह से एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ले जाना होता है। अब इसी में कुछ और एग्जांपल हम लोग करते हैं। चलो, मैं 10 का पावर 2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, सेंटीमीटर को आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे कन्वर्ट, तो यहाँ पे देखो 10 का पावर 2, सबसे पहले आपको काम होगा मीटर में जाना, फिर मीटर से आपको जहाँ जाना हो जाइए, आप सब कुछ कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या होगा, मीटर, फिर मीटर से आप लोग जहाँ जाना चाहते हो जाओ। तो पहले मीटर को सेंटीमीटर को हटाना है, तो सेंटीमीटर को हटाने के लिए इतना -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटी गायब, मीटर। अब मीटर से हमें कहाँ जाना, किलोमीटर। अब देखो मीटर से कहाँ जाना, किलोमीटर, तो साइन क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना, राइट से लेफ्ट आ रहा है ना, +3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से क्या हो गया, -3, -2 + 2 0, -3, कितना बच गया, 10 का पावर -3 किलोमीटर। यानी 10 का पावर 2 सेंटीमीटर जो है वो 10 का पावर -3 किलोमीटर के बराबर होगा। चलो नेक्स्ट अब हम लोग क्या है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, मीटर को किलोमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर, मीटर को डेसीमीटर, मीटर को मिलीमीटर, इस तरह से, या फिर मिली को सेंटी, मिली को माइक्रो, मिली को डेसीमीटर, माइक्रोमीटर, पिकोमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, या फिर पिकोमीटर को मीटर में। तो इस तरह के प्रॉब्लम देख रहे थे। अब क्या होगा, आपको ऐसा भी प्रॉब्लम दिख सकता है। मान लेते हैं आपको 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। आपको क्या कन्वर्ट करना है, 10 का पावर 4 सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में। तो अब यहाँ पे स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, इस चीज को अब हम लोग समझते हैं। आपका जो भी तरीका हो अच्छी बात है, अब आप लोग हमारे तरीके पे आएंगे। ठीक, चलिए 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस चीज को 2 बार लिख दो, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में, हमें मीटर स्क्वायर में जाना है ना, मतलब कि इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना, इस सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना, यही काम हमारा है। अब आप लोग बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना नहीं जानते हो क्या, जानते हो ना यार, तो करो कन्वर्ट। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -2, तो इस तरह से ये सेंटीमीटर कन्वर्ट हो चुका किस में, मीटर में। फिर से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, इसको भी 10 का पावर -2, तो इस तरह से हो गया ये कन्वर्ट मीटर स्क्वायर में। अब देखो क्या आ गया, 10 का पावर 4 -2 -4 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो इस तरह से कितना हो गया, 4 - 4 0, 10 का पावर 0, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। मतलब कि 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना, 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये। चलिए अब इसके बाद जो भी प्रॉब्लम देंगे आपको खुद से करना होगा। चलिए आप लोग अब इसको कन्वर्ट कीजिए, 10 का पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में। वीडियो पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो 10 का पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर को मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर लिखेंगे। अब मिलीमीटर को अब हमें क्या करना, मीटर में ले जाना है, तो मिलीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए मतलब मिली हटाना है, मिली हटाने के लिए 10 का पावर -3, याद हो जाना चाहिए वो सब आप लोगों को, ठीक है ना, याद होना चाहिए। इसी तरह से इस मिली को भी हटाने के लिए 10 का पावर -3, ये भी हट गया मिली। इस तरह से 10 का पावर 6 -6 कितना हो जाएगा, 10 का पावर 0 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, दैट इज 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये चीज़। अब आप लोगों को खुद से 2-4 प्रॉब्लम इस पर मैं करवा देता हूँ, प्रैक्टिस आप लोग का हो जाएगा। अब ये सब क्या है कि यार बार बार हर चैप्टर में लगभग आपको मिलेगा, और केमिस्ट्री में ये मिलेगा, पहले बता दे रहा हूँ, ये फिजिक्स और मैथ्स में नहीं मिलने वाला, ये आप लोगों को केमिस्ट्री में मिलेगा।
और अब जो फिजिक्स, अब जो मैथ्स है ना, वो एक्चुअली मैथ्स नहीं है। जब तुम लोग 9th-10th पढ़े थे मैथ्स, वो मैथ्स केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज होगा, लेकिन वो मैथ्स में यूज नहीं होने वाला। ठीक, यूनिट कन्वर्जन, कहीं भी मैथ्स में आप लोगों को यूनिट कन्वर्जन आएगा ही नहीं। फिजिक्स में शायद कहीं कहीं आ जाए सेंटीमीटर, मिलीमीटर, लेकिन ये सब जो पिकोमीटर, माइक्रोमीटर, डेसीमीटर, ये सब जो दिख रहा है ना टर्म, ये सब आपको केवल कहाँ मिलेगा? केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। इसीलिए थोड़ा अच्छे से ध्यान से ये चीज़ पढ़ ले। चलिए 10 का पावर मान लेते हैं 6, आपको कन्वर्ट करना माइक्रोमीटर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्या करना पड़ेगा? 10 का पावर 6 माइक्रोमीटर को 10 का पावर -6 मीटर लिखेंगे, स्क्वायर है। ठीक, माइक्रोमीटर स्क्वायर है तो माइक्रोमीटर स्क्वायर को 2 बार माइक्रोमीटर लिखूंगा। देख लो यार, मैं पहले बच्चों की तरह कर दे रहा, माइक्रोमीटर इंटू माइक्रोमीटर। अब यहाँ पे 10 का पावर 6, एक माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -6, फिर दूसरे वाले को भी कन्वर्ट करने के लिए -6, यहाँ से मीटर, यहाँ से मीटर, ये कितना हो गया? मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कितना हो गया? 6 -6 0 -6, तो 10 का पावर -6 बच जाएगा। अब ये सब तो यार पावर वाला करने आता है ना, बेस यदि सेम है तो पावर को सिंपली ऐड कर देना है, विद साइन ऐड कर देना है। यहाँ +6 है तो +6, -6 तो -6, -6 है तो -6 लिखेंगे, और उसके बाद ऐड करेंगे तो -6 ही आएगा ओवरऑल। ठीक, ये हो गया। चलिए इसके बाद फिर से आप लोगों को करना है ये खुद से। चलिए आप लोग ये करो, 10 का पावर 25 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर को आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक, 25 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे चलो 10 का पावर 25 एंगस्ट्रॉम स्क्वायर है। एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 10 का पावर -10 से रिप्लेस करना पड़ेगा। एक एंगस्ट्रॉम हमारा मीटर में कन्वर्ट हो चुका, लेकिन यहाँ पे 2 एंगस्ट्रॉम है, तो दूसरा एंगस्ट्रॉम को भी कन्वर्ट करने के लिए -10 का स्क्वायर कन्वर्ट करना पड़ेगा 10 का -10 से। इस तरह से एंगस्ट्रॉम स्क्वायर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बताओ? 10 का पावर -20 यहाँ से, यहाँ 25, तो क्या बचा? +5 मीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर हो रहा है ना चीज़ आप लोग को? चलिए अब आप लोग फिर से बताइए। 10 का पावर 4, सर यहाँ पे चलो 10 का पावर में 3 डेसीमीटर स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर स्क्वायर में, कन्वर्ट करना है आपको। चलो करते हैं। 10 का पावर 3 डेसीमीटर, डेसीमीटर का मतलब क्या होता है? -1 मीटर, फिर डेसीमीटर, 2 बार डेसीमीटर है तो -1 मीटर। इस तरह से ये कितना हो जाएगा बताओ? -3 -1 +2 फिर -1, दैट इज +1। क्या बचा? 10 मीटर स्क्वायर बचा। क्लियर है ना? अब ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब हम लोग मीटर स्क्वायर में जा रहे थे। अब मान लो कुछ ऐसा है, 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे आपको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर स्क्वायर में। अब देखो थोड़ा सा ये वाला आप लोग पहले खुद से कोशिश करना कन्वर्ट करने की। ठीक, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। चलो अब मैं बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके पहले यार आप लोग खुद से कोशिश करना, फिर आप हमारे आंसर पे आना, उसके बाद फिर मैच करना आंसर आपका सही या गलत। 10 का पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब हमें सेंटीमीटर से कहाँ जाना है? मिलीमीटर में जाना है। यहाँ ध्यान दो, सेंटीमीटर से मीटर नहीं जाना है, मिलीमीटर जाना है। तो मिलीमीटर जाने के लिए क्या करेंगे? चलो देखो यार, मैं एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूँ। पहले सेंटीमीटर को मीटर में ले जाऊँगा तो -2, ये क्या हो गया? मीटर में हो गया ना। फिर इस वाले सेंटीमीटर को भी मीटर में ले चले जाता हूँ, -2। यहाँ तक कोई क्लियर यहाँ तक? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। -4, अच्छा सॉरी, ये +4 -2 ये कितना हो चुका? 0 हो चुका ना, मतलब कि ये पूरा का पूरा 1 हो चुका है। अब यहाँ पे मीटर और मीटर 2 मीटर बचा हुआ है। ये 1 में कैसे लिखा हूँ समझ आ रहा है ना? ये 10 का पावर 4, 10 का पावर -2, 10 का पावर -2, इसे हम लोग जब करेंगे तो ये आ जाएगा 1 सॉल्व करने पे। तो ये 1 मीटर इंटू मीटर, हमें किस यूनिट में चाहिए आंसर? मिलीमीटर स्क्वायर। अब बताओ यार, मीटर को मिलीमीटर में नहीं ले जा सकते। देखो मीटर से मिलीमीटर जाना है, मतलब आपको राइट से लेफ्ट जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है तो आप प्लस कर देंगे, यानी 1 × 10 का पावर +3, ये हो गया मिलीमीटर। फिर इस मीटर को भी मिलीमीटर। अब देखो यार, दोनों मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी स्क्वायर है तो वो प्रोसेस हम लोग 2 बार करते हैं, बस यही चेंजेस है, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नया नहीं है। यहाँ पे भी 10 का पावर 3 मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। अब बताओ यार टोटल कितना आंसर आ जा रहा है? 10 का पावर 6 मिलीमीटर स्क्वायर। समझ आया? तो अब ये एक टाइप का हो गया। अब इसके बाद जो भी प्रॉब्लम देंगे आपको खुद से सॉल्व करना है। मिलीमीटर स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलिए तो एक मैं बता देता हूँ। मिलीमीटर आपको तो बता दिए, वीडियो पॉज करके पहले यार खुद से करना है सवाल। केवल यही सवाल नहीं यार, जब भी मैं सवाल दिया करता हूँ ना तो आप लोगों को वीडियो पॉज करना है, फिर से खुद से सॉल्व करना है।
मिलीमीटर स्क्वायर, तो मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर, 10 का पावर 6। मिलीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, मिलीमीटर से हमें माइक्रोमीटर में जाना है ना, तो पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, मीटर में, तो मीटर में जाने के लिए -3, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका। अब अगर मैं थोड़ा बच्चों की तरह स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, इतना बार बार स्टेप में नहीं करूँगा, ये लास्ट है, इसके बाद मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, इसलिए इस बार समझ लो तुम लोग अच्छे से। तो 10 का पावर 6 -3 भी 6 हो गया, 10 का पावर 0 हो गया इधर। अब ये मीटर और ये मीटर बचा हुआ है, और हमें कन्वर्ट किस में करना, माइक्रोमीटर में। अब बताओ, ये 1 हो गया 10 का पावर 0। मीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर +6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये माइक्रोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी मीटर है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10 का पावर +6 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो माइक्रोमीटर। तो इस तरह से आंसर क्या आ गया, 10 का पावर 12 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ठीक, अब ये मत तुम लोग बोलना यार कि सर माइक्रोमीटर स्क्वायर में तो केवल मीटर का स्क्वायर है, तो आपने माइक्रो यहाँ पे इस तरह से, हाँ ये मत समझना अगर माइक्रोमीटर स्क्वायर है तो केवल मीटर का स्क्वायर है, माइक्रो में तो स्क्वायर है ही नहीं, इसका मतलब है कि माइक्रोमीटर का होल स्क्वायर है। ठीक, इस तरह का तुम लोग सवाल नहीं करना। चलिए, इसको आप लोग को माइक्रोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नैनोमीटर स्क्वायर को माइक्रोमीटर स्क्वायर में, चलो कन्वर्ट करते हैं। तो अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, 10 का पावर 15 नैनोमीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 10 का पावर -9, ये हो गया मीटर। फिर से 10 का पावर -9, ये भी क्या हो गया, मीटर। मीटर 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 स्क्वायर, लेकिन हमें इस मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना, माइक्रोमीटर स्क्वायर में। तो देखो मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, मीटर स्क्वायर का मतलब मीटर इंटू मीटर बचा। तो इस तरह से ये जो मीटर मीटर दोनों मीटर को किस में ले जाना है, लो यार मैं एक बार कर दे रहा हूँ, मीटर को किस में ले जाना, माइक्रोमीटर। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10 का पावर 6 माइक्रोमीटर। फिर से एक दूसरा भी, उसको भी 10 का पावर 6 माइक्रोमीटर 2 बार आएगा, तो इस तरह से स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग बता दो यार आंसर कितना हो जाएगा। देखो 15 -9 9 18, ये -3 हो गया, और इधर +12 आएगा, +12 -3 +9 आ जाएगा। तो इस तरह से 10 का पावर 9 माइक्रोमीटर स्क्वायर हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इस तरह से अब आप लोग खुद से कर लोगे ये सब। चलो एक और लास्ट इस तरह का सवाल आप लोग से करवा देता हूँ। चलो आप लोग 10 का पावर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर को किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को आपको किलोमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले 10 का पावर 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को क्या लिखूंगा मैं, 10 का पावर -2 मीटर। फिर यहाँ पे भी क्या लिखूंगा, 10 का पावर -2 मीटर, और इस तरह से क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें मीटर स्क्वायर पे नहीं आना, हमें किलोमीटर स्क्वायर पे जाना है। तो मीटर स्क्वायर जो दिख रहा है उसे किलोमीटर में लिखना पड़ेगा। और एक मीटर को कितना किलोमीटर लिख सकता हूँ, देखो मीटर को कितना किलोमीटर लिख सकता हूँ, तो 10 का पावर -3 किलोमीटर लिखूंगा। क्यों, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं ना, अब किलोमीटर से मीटर नहीं आ रहे, मीटर से किलोमीटर जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 का पावर -3 और दो बार था तो 2 बार -3 लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये फाइनली हो गया कन्वर्ट किलोमीटर स्क्वायर में। अब चेक कर लो कितना आ जा रहा है, -2 -2 -4 -7 -10, और इधर +6 है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 किलोमीटर स्क्वायर। समझ आया। तो इस तरह से आप लोग यदि स्क्वायर में दिया हो तो किस तरह से कन्वर्ट करते समझ आ गया। अब हम लोग सीखेंगे यदि क्यूब में यूनिट दिया हो और एक क्यूब से दूसरे क्यूबिक यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं। तो बिल्कुल प्रोसेस सेम रहेगा, कुछ भी नया नहीं है उसमें भी। और अब आप लोग समझ ही रहे होगे यार, इतना प्रैक्टिस करने के बाद क्या करना पड़ेगा। इसलिए इसमें क्या है, आपको पहला क्वेश्चन ही खुद से करना है। मान लो 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब है, ये आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक, आप लोगों को पहले खुद से करना है। क्या करना होगा, सेंटीमीटर क्यूब एक मैं बता देता हूँ बिल्कुल बच्चों की तरह। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 3 बार सेंटीमीटर लिखूंगा, और यहाँ पे हमें सेंटीमीटर को किस में यूनिट में ले जाना है, मीटर में ले जाना है। तो इस तरह से 10 का पावर 6 सेंटीमीटर को मीटर में ले जाने के लिए -2, फिर 10 का पावर -2, फिर 10 का पावर -2, ये मीटर 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 क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। तो इस तरह से बता दो यार आंसर कितना हो गया, 10 का पावर 0 दैट इज 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। समझ आया ये चीज़।
चलिए अब आप लोगों को फिर से खुद से करना है कोशिश। 10 का पावर 15 माइक्रोमीटर स्क्वायर आपको माइक्रोमीटर क्यूब बताना है आपको। क्या यहाँ पे चलो 20 कर दो। 20 माइक्रोमीटर क्यूब इक्वल टू कितना मीटर स्क्वायर, ये आप मीटर क्यूब ये आपको बताना है। ठीक, चलिए तो देखो यहाँ पे 10 का पावर 20 माइक्रोमीटर क्यूब है। माइक्रोमीटर क्यूब का मतलब क्या, माइक्रोमीटर इंटू माइक्रोमीटर यही मतलब हुआ ना। अब आपको माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, -6 और फिर -6, ये हो गया मीटर क्यूब। समझ रहे हो ना, हर माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -6 तो 20 से -6 3 बार, -18 माइनस हो गया तो कितना बचा, 10 का पावर +2 बचेगा, मीटर क्यूब बचेगा। क्लियर है यह चीज़? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आप लोग को फिर से 10 का पावर 6 डेसीमीटर क्यूब को आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। चलिए आप लोग खुद से कीजिए। 10 का पावर 6 डेसीमीटर क्यूब का मतलब डेसीमीटर इंटू डेसीमीटर। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब डेसीमीटर क्यूब है तो 10 का पावर -1 लिख दूंगा, एक फिर से -1 लिखूंगा, फिर से -1 लिखूंगा। इसको हर बार -3 यहाँ पे डायरेक्ट मैं पावर 3 कर सकता था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब कर दे रहा हूँ। आप यार रुको यार, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह ही कर रहा। ये हो गया मीटर क्यूब। 10 का पावर 6 -3 कितना हो गया, 10 का पावर +3 मीटर क्यूब हो गया। समझ आ रहा है? अच्छी बात है। चलिए 10 का पावर 9 मिलीमीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में। ठीक, चलो देखो अब मैं डायरेक्ट करूंगा यार। 10 का मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर -3 मीटर और इसका क्या लगा हुआ क्यूब, तो यहाँ पे मैं क्यूब लिख, मतलब ये मिलीमीटर है ना, मिलीमीटर का होल क्यूब यही ना मतलब है इसका। तो मिलीमीटर को हम लोग 10 का पावर -3 मीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो इस तरह से बताओ क्या हो जाएगा, 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 3 जा -9 और मीटर का क्यूब करेंगे तो मीटर क्यूब, तो यहाँ से क्या आ गया -9 + 9 10 का पावर 0 दैट इज 1 मीटर क्यूब। आया समझ में क्या करना है अपने को? तो इस तरह से हम लोग यूनिट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ले जाते हैं यदि वो क्यूबिक फॉर्म में दिया हो तो। ये सेंटीमीटर क्यूब है, इसको आपको ले जाना है मिलीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो अब सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब चलो देखना, एक प्रॉब्लम देख लेना, उसके बाद आप लोगों को खुद से करना है। 6 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर को -2 लिख सकता हूँ ना, मीटर का होल क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का पावर 6 और ये भी -2 का पावर 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 10 का पावर -6 मीटर क्यूब आ जाएगा। मीटर क्यूब तो आ गया, लेकिन हमें मिलीमीटर चाहिए, तो फिर से मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 का पावर +3 मिलीमीटर का। समझ में आया ना क्या क्या? यहाँ पे मीटर क्यूब आया था ना, तो मीटर क्यूब का मतलब 10 का पावर 3 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का पावर 3 मिलीमीटर क्यूब था तो मैंने क्यूब रहने दिया बाहर। तो इस तरह से 10 का पावर 6 -6 तो ये तो 1 हो गया। 10 का पावर 3 कितना हो गया, 9 हो गया, इंटू मिलीमीटर पावर 3 तो क्या हो गया 10 का पावर +9 मिलीमीटर क्यूब, ये 9 है। समझ में आया किस तरह से किए? चलिए अब आप लोगों को खुद से फिर से करना है, जो भी प्रॉब्लम आगे दे रहे हैं वो आपको खुद से करना है। 10 का पावर 8 माइक्रोमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक, खुद से कीजिए आप लोग, इसको वीडियो पॉज करके मैं करता हूँ फिलहाल। यहाँ 10 का पावर 8 माइक्रोमीटर क्यूब, माइक्रोमीटर को देखो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ -6 मीटर का होल क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 का पावर 8 और -18, तो ये -10 बच जाएगा इंटू मीटर। ये चीज़ समझ में आया? -6 3 18, इधर 8 था इधर -18, तो -10 मीटर क्यूब बचेगा, लेकिन हमें मीटर क्यूब नहीं चाहिए सेंटीमीटर, तो ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का पावर 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब। समझ में आ रहा है ना? मीटर को सेंटीमीटर में ले जाना है तो +2 हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत है ना? चलिए गुड। तो यहाँ से -10 और यहाँ से 10 का पावर 6 आ जाएगा, -10 और यहाँ पे 10 का पावर -6 और ये सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 10 का पावर ये -10 होगा। कुछ गलती किए हैं क्या? अच्छा हाँ -10 हो जाएगा और ये +6 होगा, सॉरी ये +6 होगा। तो इस तरह से क्या आ जा रहा है 10 का पावर -4 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा।
ठीक है ना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग फिर देखते हैं। 10 का पावर 27 नैनोमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है आपको मिलीमीटर क्यूब में। चलिए ना, 10 का पावर 27 नैनोमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर क्यूब में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 का पावर 27 नैनोमीटर है, नैनोमीटर को -9 मीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये बताओ 10 का पावर 27 इंटू 10 का पावर -9 इंटू 3 कितना हो गया, -27। ये क्या हो गया, मीटर क्यूब। लेकिन हमें मीटर क्यूब पे तो नहीं रुकना, हमें जाना मिलीमीटर। तो ये मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो अंदर मीटर क्यूब आ रहा था उस मीटर को मैंने 10 का पावर 3 मिलीमीटर लिख दिया, होल क्यूब का होल क्यूब एज इट इज रहने दिया। अब बताओ क्या आ जाएगा, ये तो 1 आ गया, ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 3 का पावर 3 क्या हो गया 10 का पावर 9 मिलीमीटर क्यूब। आया समझ में? चलिए गुड, अच्छी बात है। तो अब आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो रहा होगा किस तरह से एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हैं। चलो 2-3 प्रॉब्लम और देख लेते हैं। मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मिलीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाना है, तो पहले मिली को 10 का पावर -3 मीटर लिखूंगा, होल क्यूब लिखूंगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर -9 मीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 10 का पावर +4 -9 कितना होगा, -5 मीटर क्यूब। और मीटर को हम लोग किस में ले जाना, सेंटीमीटर, ये मीटर क्यूब है ना, मीटर क्यूब है, मीटर को हम लोग क्या लिखना, सेंटीमीटर में ले जाना है। तो सेंटीमीटर में ले जाने के लिए 10 का पावर 2 सेंटीमीटर का होल क्यूब करना पड़ेगा। तो इस तरह से 10 का पावर -5 और इधर 10 का पावर कितना हो जाएगा 6, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आगे बताओ आंसर क्या रहा, 6 - 5 10 का पावर +1 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा किस तरह से कन्वर्ट करना है अपने को, गुड, अच्छी बात है। चलिए 2-4 और देख लेते हैं हम लोग इसमें, 1-2। 10 का पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब को किलोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो चलिए देखते कैसे करेंगे। 10 का पावर 5 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 का पावर -2 मीटर का होल क्यूब। पहले हम लोग मीटर में जाएंगे, तो ये हो गया 10 का पावर 5 इंटू 10 का पावर -2 का जब क्यूब करेंगे तो ये -6 मीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया 10 का पावर -1 मीटर क्यूब। और मीटर को फिर किलोमीटर में ले जाना है, तो 10 का पावर -3 किलोमीटर का होल क्यूब। तो इस तरह से ये हो जाएगा 10 का पावर -1 इंटू 10 का पावर -9 किलोमीटर का होल क्यूब। तो ये क्या हो गया 10 का पावर -10 किलोमीटर। समझ आया? तो इस तरह से हम लोग एक यूनिट से दूसरी यूनिट में जाते हैं, यदि वो क्यूबिक यूनिट हो तो ये चीज़ अब उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से आपको मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में ले जाना, या मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में लाना, या मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब, या सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में लाना। तो किस तरह से हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं आप लोग को अब ये चीज़ क्लियर आ गया होगा, ठीक। तो आप लोग इतना ही प्रॉब्लम यदि खुद से प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा अच्छे से, बिल्कुल भी आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाने वाला, ठीक। तो आप लोग ये चीज़ नोट कर लो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, मान लो हमारे पास 1 kg पर मीटर क्यूब है, इसे कन्वर्ट करना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक। हमारे पास कितना kg पर मीटर क्यूब है, 1 kg पर मीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट किस में करना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले ये आप लोग बताओ kg पर मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है, याद है आप लोगों को? किसका यूनिट है ये, डेंसिटी का यूनिट है। किसका यूनिट है, डेंसिटी का यूनिट है। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। तो अब यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो एक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग को आता होगा, आप लोग पहले खुद से निकाल लेना, यदि आता है, नहीं आता है तो फिर आप मेरे मेथड को देख लें। केजी पर मीटर क्यूब, यहाँ पे केजी को हम लोग क्या लिखेंगे, 10 का पावर, देखो पहले केजी को हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एक चीज ध्यान देना, ये हमने सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर जो भी लिखा ना, ये मीटर के रेस्पेक्ट में लिखा। कोई जरूरी नहीं हो कि ये केवल मीटर के केस में लगेगा, यहाँ पे ग्राम भी हो सकता था,
ये एम की जगह पे ग्राम, किलोग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, एंगस्ट्रॉम ग्राम, पिकोग्राम, मीटर की जगह पे ग्राम भी हो सकता है, या फिर लीटर भी हो सकता है, किलो लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, माइक्रोलीटर, नैनोलीटर, इस तरह से लीटर भी हो सकता है। तो ये हम लोग एक मीटर के रेस्पेक्ट में बनाए, लेकिन ये ग्राम हो गया, लीटर हो गया, या कोई भी दूसरा यूनिट हो सकता है। ठीक, कोई भी दूसरा यूनिट हो सकता है। भाई किलो न्यूटन आ जाए, किलो न्यूटन का मतलब क्या हो जाए 10⁻³ न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन, डेसी न्यूटन, सेंटी न्यूटन, मिली न्यूटन, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये बस मैंने मीटर के रेस्पेक्ट में बना दिया, लेकिन यूज हर जगह होगा। किलोग्राम को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं इसको। किलो हटाना है, किलो हटाने के लिए देखो 10⁻³ से मल्टीप्लाई। मीटर क्यों, अब देखो मीटर को किस में ले जाना है, सेंटीमीटर में ले जाना है। तो अब बताओ मीटर को सेंटीमीटर में कैसे ले जाएंगे, तो मिलीमीटर है ना, मीटर को सेंटीमीटर ले जाने के लिए 10⁻² सेंटीमीटर। 1 मीटर कितना होता है 10⁻² सेंटीमीटर होता है, और इसका क्यूब है तो क्यूब रहने दो अपने जगह पे। तो इस तरह से क्या हो गया 10⁻³ बाय में 10 का पावर कितना हो गया 6, ऊपर ग्राम हो गया, नीचे क्या हो गया सेंटीमीटर ग्राम क्यूब हो गया। तो इस तरह से ये 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 10⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया किस तरह से यूनिट कन्वर्ट किया यहाँ पे। चलिए, तो आप लोग को अब से खुद से ये बनाना है। मान लो 1000 kg पर मीटर क्यूब है, इसको अगेन आप लोग ग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 1000 kg को पर मीटर क्यूब है, किलोग्राम को 10⁻³ ग्राम लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब मीटर क्यूब को क्या लिखेंगे 10⁻² सेंटीमीटर का होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यार यहाँ पे कितना हो गया 336, और यहाँ पे भी 2⁻³ 6, और ये ग्राम है और ये क्या है सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये कट के क्या आ गया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये वैल्यू आपका बहुत बार यूज होगा। 1000 kg पर मीटर क्यूब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इस तरह से एक और कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁴, चलो 10⁻⁵ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को आपको कन्वर्ट करना है kg पर मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ठीक, आपको इस यूनिट में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए आप लोग, पहले 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बहुत सिंपल है। आपको न्यूमरेटर को अपने को अलग से डील करना, डिनोमिनेटर को अलग से डील करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। +5 ग्राम को किस यूनिट में ले जाना, किलोग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में ले जाने के लिए -3 ग्राम कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर क्यूब को मिलीमीटर, तो सेंटी को मिली में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर को पहले मीटर में ले गया -2 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर चला गया मीटर में, और मीटर से फिर मिलीमीटर जाने के लिए 10⁻+3। तो इस तरह से ये कौन सा यूनिट में आ गया, लास्टली मिलीमीटर में आ गया का होल क्यूब। तो इस तरह से बताओ 5 - 3 10⁻² kg, और नीचे क्या हो गया -2 + 3 +1 +1 × 3 ये हो गया मिलीमीटर क्यूब। तो इस तरह से आंसर क्या होगा 10⁻⁻1 kg पर मिलीमीटर। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो होपफुली यह यूनिट कन्वर्जन पार्ट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहीं पे हमारा यूनिट कन्वर्जन का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप लोगों को किसी भी तरह, अब ये तो इतना सारा मैंने प्रॉब्लम करा दिया, मान लो इससे कोई हटकर भी कोई दूसरा चीज़ भी यूनिट मिलता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बढ़ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसलिए अब इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखते हैं क्या पढ़ते हैं। तो उम्मीद है अगले लेक्चर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट अपना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।